हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो बच्चों, पहले परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस पर आइएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। देखिए, क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, ये एक वर्ड है पेंसिल, बी अरेंज्ड सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। एन हमेशा क्या आ रहा है, ई के बाद आ रहा है। एंड सेकेंड पार्ट में कह रहा है एन एंड ई आर ऑलवेज टूगेदर। एन और ई हमेशा साथ साथ आते हैं। थर्ड पार्ट में एंड एन एंड ई आर नेवर टूगेदर, आर नेवर टूगेदर, तो कभी भी साथ साथ नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास में देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, सलूशन दे रहे हैं। तो बच्चों, मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके लिए जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, पेपर्स समझे जाते हैं, सबसे पहले उन्हें अपलोड किया है। जैसे टेंसर, मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, टोपोलॉजी, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये टॉपिक्स सारे अपलोड कर दिए गए हैं। तो मेरे चैनल पर जाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। IIT जेम की तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, IAS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो नंबर थ्योरी बहुत हेल्पफुल होगी, मॉडर्न अलजेब्रा भी बहुत हेल्पफुल होगी। हर कॉन्सेप्ट को मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल ना डरें आप जाकर के क्रिस्टल क्लियर। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जा रहा है तो मेरे लिए कमेंट्स द्वारा बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स को रीड करके आपके डाउट को वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में देखिए कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं पेंसिल वर्ड्स में। 6 में से हमसे कह रहा है एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। जैसे हमारे पास में 6 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं ये। हमने सपोज करो एन यहां पुट करा और ई यहां पुट करा, एन यहां पुट करा और ई यहां पुट किया। अब हमारे पास में बचे कितने, 4 लेटर्स बचे, और 4 प्लेसेस पर हमारे पास में इसे फिल करना है, 4 प्लेसेस पर। तो 4P 4 तरीके से फिल किया जा सकता है, बचे हुए 4 लेटर से 4 प्लेसेस। अब हम इसको ऐसे करके रख करके भी NE भी हमारे पास में 4P 4 बचे हुए जो है 1 2 3 4, 4P 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब हम इसे N यहाँ E यहाँ रख करके भी हम इसे 4P 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब हम N यहाँ E यहाँ 4P 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब N यहाँ E यहाँ भी हम 4P 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बचे हुए प्लेसेस को 4P 4 तरीके से प्लेस फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास में कितने पैटर्न बने, 1 2 3 4 5, एनी को अरेंज करने के वेज बने हमारे पास में 5। N E
NE can be arranged, taken, and next to E। यहां बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, हमने नेक्स्ट टू ई ना करके हमने प्रीवियस टू ई कर दिया। ई को पहले लेना है, एन को बाद में लेना है। ये हो सकता है एक तरीका, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये तरीका हो सकता है, चौथा ये तरीका हो सकता है, पांचवा ये तरीका हो सकता है। एन ई कैन बी अरेंज टेकन एन नेक्स्ट टू ई, नेक्स्ट टू ई इजिकल टू हमारे पास में कितने वेज आए, 5, हमने काउंट कर दिया 5 वेज आए। ये हमारे पास में कितने प्लेसेस हैं, 6 प्लेसेस हैं, 6 माइनस 1 करके भी हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी filled by remaining, कितने प्लेस बचे, 4 प्लेसेस, रिमेनिंग 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय remaining 4 letters, remaining 4 places can be filled by remaining 4 letters equal to 4p 4 base। 4p 4 तरीके से फिल किए जा सकते हैं, 4p 4 बेस। तो हमें ई एन को एन को नेक्स्ट टू ई लेने के 4 वेज हुए, 5 वेज हुए, और फिर रिमेनिंग प्लेस को भरना एक दूसरा पार्ट हो गया वर्क का, जो 4p 4 तरीके से परफॉर्म किया गया। अब हमें पूरा वर्क करना है, 6 प्लेसेस भर देना है, तो पूरा वर्क परफॉर्म करने के वेज कितने हो जाएंगे, 5 into 4p 4। टोटल वर्ड्स, टोटल रिक्वायर्ड वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स कितने हो जाएंगे। ई के बाद एन को रखने के 5 तरीके, और ये हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन आया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 ही तो फैक्टोरियल हो गया। ये एक तरीके से सॉल्व हुआ। अब हम इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को ही दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, और हम क्या कहते हैं, हमने क्या करें, ई और एन को, ई और एन को एक लेटर भर दिया, टेकन ई एंड एन एज 1 letter, taken E and N as 1 letter
टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू, इन्हें एक ले लिया, बचे हुए ई और एन को ले लिया, बचे हमारे पास में पी बचा, सी बचा, आई बचा, एल बचा। तो एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5 लेटर्स। अब इन 5 में से 5 को जो है लेने के कितने वेज हो सकते हैं? द रिक्वायर्ड बर्ड्स इज इक्वल टू 5 बर्ड्स में से 5 बर्ड्स लेने हैं, 5 अल्फाबेट में से 5 अल्फाबेट टेकन नंबर ऑफ बर्ड्स फॉर टेकन 5 letters out of 5 letters। 5 letters में से 5 letters को साथ साथ लेने की, तो ये 5p5 और ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल आया क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बढ़ सकती है। तो ऐसे ही मैंने यही आंसर आया था दूसरे तरीके से सॉल्व करने का। इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। अब देखें, आगे देखते हैं, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों? N and E are always together। अब देखो N और E साथ साथ में, इन्हें एक लेटर माना, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फाइव पी 5 जब साथ साथ लिया इनटू, अब देखिए एन हमने अभी बनाया था, ई एन को लेकर के 5p5, ये 5p5 मिलेंगे। अब हम एन ई लेकर के भी तो बना सकते हैं, ये भी 5p5 मिलेंगे। तो 5p5 ई एन लेकर के और 5p5 एन ई लेकर के बने, तो 2 5p5 तो 2, ये ऐसे करके हुआ हमारे पास में। तो इसमें हमारे पास में 2 इंटू, ये हमारे पास में फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आई, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 20 60 120, ये 240 आ गया। ये हमारे पास में 240 आया। अब हम देखें N and E are never together। N और E कभी भी साथ नहीं है। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज taken 6 letters out of 6 letters। 6 letters में से 6 letters लेकर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 6
P6, क्योंकि परम्यूटेशन इसलिए यूज हुआ, लेटर्स की पोजीशन इंटरचेंज कर देने पर वर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये आया 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर कंडीशन लगी हुई है एन और ई कभी भी साथ साथ नहीं आते, तो इसे पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूँ। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आया मेरे पास में 120। 5 4 20, 3 60, 62 120, 720 वर्ड्स आए, जो ना तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं ना ही इस कंडीशन को फुलफिल, टोटल वर्ड्स बनेंगे, कोई कंडीशन नहीं लगी। अब हमारे पास में द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स when N and E are never together, इक्वल टू कितने हो जाएंगे? देखिए टोटल बिना किसी कंडीशन के 720 बने, उसमें से माइनस कर दें एन और ई को साथ लेने पर कितना आया? 0 8 6, इतने वर्ड्स बनेंगे। तो बच्चों देख लेता हूँ नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ डाउट में चल रहा है? तो बच्चों सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल के लिए शेयर कीजिएगा, और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।